हेलो विद्यार्थी मित्रों, ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पीटी विषय मतलब कि शारीरिक शिक्षण का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है अष्टांग योग के आंतरिक अंग। आपने पीटी के बारे में या योग के बारे में, ध्यान साधना के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा कि ध्यान लगाना या समाधि में बैठे हैं या ध्यान में बैठे हैं, तो इन सबसे क्या होता है कि हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। इससे हमारा मन एकाग्र होता है, मस्तिष्क तेज होता है और हमारा शरीर भी पुष्ट होता है। तो अभी हम इसके बारे में जानेंगे। योग विद्या किसे कहते हैं? तो योग विद्या हमें प्राचीन ऋषि मुनियों के द्वारा किसमें मिली है? विरासत में प्राप्त हुई है। यह हमारे लिए एक अनमोल भेंट के समान है। महर्षि पतंजलि का नाम आपने सुना है, तो उन्होंने योग दर्शन नामक ग्रंथ में योग शास्त्र का वर्णन किया है। योग में 8 अंगों का समावेश होने से इसे क्या कहा जाता है? अष्टांग योग कहा जाता है। अष्टांग योग को बहिरंग और आंतरिक अंग इन 2 भागों में बांटा गया है। अष्टांग योग के पहले अंग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। उपयुक्त 5 अंगों को बहिरंग कहा जाता है। ये 5 अंग बाह्य क्रियाओं के साथ संलग्न होने से बहिरंग योग कहलाते हैं। बाकी शेष जो 3 अंग होते हैं वह धारणा, प्रत्याहार और समाधि है। धारणा, ध्यान और समाधि का संबंध अंतःकरण से होने से इसे योग शास्त्र में आंतरिक योग कहा जाता है। आंतरिक योग का प्रारंभ धारणा से ही होता है। इसके पहले के अंग प्रत्याहार को आंतरिक योग का द्वार माना जाता है। धारणा, ध्यान और समाधि को योग शास्त्र में संयम भी कहा जाता है। अब जिस व्यक्ति में संयम होगा वही धारणा, ध्यान या समाधि में लीन हो सकता है, वही लोग अपना ध्यान लगा सकते हैं। बहिरंग योग से शरीर, इंद्रियों और मन को वश में रखा जा सकता है। बहिरंग से क्या किया जा सकता है? अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को और अपने मन को क्या किया जा सकता है? वश में रखा जा सकता है। मतलब अपने वश में रखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ध्यान की, समाधि की या धारणा की। जबकि आंतरिक योग से चित्त की एकाग्रता को केंद्रित किया जा सकता है। आंतरिक योग क्या करता है? चित्त को एकाग्र करने का कार्य करता है। बहिरंग योग के अभ्यास द्वारा स्थूल शरीर पर नियंत्रण ला सकते हैं, जबकि आंतरिक योग के अभ्यास द्वारा सूक्ष्म शरीर पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। कहीं कहीं आंतरिक योग के अभ्यास को राजयोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजयोग। अभी हम किसके बारे में जानेंगे? आंतरिक योग के 3 अंगों के बारे में जानेंगे। इनका विस्तृत अध्ययन देखेंगे। पहला है धारणा। क्या है? धारणा। धारणा आंतरिक योग का पहला अंग है। महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र में लिखा है, देशबंधस चित्तस्य धारणा, अर्थात चित्त को एक देश या सीमा में बांधने को धारणा कहते हैं। बहिरंग योग के पर्याप्त अभ्यास से शुद्ध चित्त किसी एक स्थान पर एकाग्र हो उसे धारणा कहते हैं। धारणा का सामान्य अर्थ एकाग्रता होता है। चित्त की एकाग्रता में वृद्धि करने के लिए जो साधन है उसे धारणा कहते हैं। धारणा की सहायता से चित्त को किसी एक जगह पर या किसी एक स्थान पर आसानी से केंद्रित किया जा सकता है। धारणा पंचघटी का अर्थात 5 घड़ी तक चित्त ध्येय में रहे तो उसे धारणा कहा जाएगा। दूसरे शब्दों में कहे तो शुद्ध चित्त को किसी एक वस्तु या इष्ट देव की मूर्ति में मग्न अर्थात एकाग्र चित्त कर देना ही क्या कहलाता है? धारणा कहलाता है। जीवन में चित्त की एकाग्रता बहुत महत्व रखती है। एकाग्रता की सहायता से परिस्थिति, मन और इंद्रियों को अपने वश में रखा जा सकता है।
धारणा आंतरिक और बाह्य दोनों रीति से किया जा सकता है। सर्वप्रथम साधक को बाह्य धारणा का अभ्यास करना चाहिए, इसके बाद ही आंतरिक धारणा वह करे। बाह्य धारणा में आंखें खोलकर त्राटक एक स्थान पर दृष्टि को स्थिर कर चित्त को किसी मूर्ति, मणि या रत्न, ज्योति आदि पर केंद्रित कर सकते हैं, जबकि आंतरिक धारणा में आंखें बंद कर स्थूल वस्तु पर चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। धारणा में सफलता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित बातें अनिवार्य हैं: धैर्य, उत्साह होना और पवित्रता। अभी धारणा का महत्व देखते हैं कि क्या महत्व है। साधक या योगी यदि योग्य रीति से धारणा करे तो वे पहले ध्यान फिर समाधि प्राप्त कर सकते हैं। स्थिर धारणा ध्यान और समाधि की क्या है, पूर्व शर्त है। मतलब जो धारणा स्थिर धारणा में लीन हो जाएगा वही व्यक्ति क्या कर सकता है, ध्यान लगा सकता है और समाधि भी ले सकता है। तीसरा है मन की एकाग्रता। मन की एकाग्रता होने पर ही विद्यार्थी में रही जो चंचलता है वो क्या होती है, दूर होती है। यदि विद्यार्थी अपने मन को एकाग्र नहीं कर पा रहा है मतलब उसका मन कैसा है, चंचल है। तो यह चंचलता अगर दूर करनी तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपने मन की एकाग्रता को लाना पड़ेगा। अध्ययन में एकाग्रता का होना अत्यंत जरूरी है। अपने मन को एकाग्र होना अत्यंत जरूरी है, नहीं तो हमारा ध्यान नहीं लग सकता है। धारणा से क्या होता है कि मन की चंचलता दूर होकर स्थिरता और एकाग्रता आती है, जो विद्यार्थी के अध्ययन में अत्यंत उपयोगी है। नियमित रूप से धारणा करने से मन में क्या होती है, स्थिरता आती है और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। धारणा के विषय, धारणा के 5 विषय बताए गए हैं। बाह्य विषय मूर्ति, चित्र, उकार, ज्योति इत्यादि। मानसिक विषय है वृक्ष की शाखा, समुद्र, आकाश, ईश्वर की मूर्ति। मानसिक रूप से काल्पनिक बाह्य विषय। अब शरीर के बाह्य अंग रूप विषय नासाग्र, भ्रुकुटी इत्यादि। शरीर के आंतरिक अंग है हृदय, नाभि चक्र आदि। इंद्रियातीत विषय है नाद श्रवण, ज्योति दर्शन आदि। अभी देखेंगे कि धारणा के लिए पद्धतियाँ क्या है। तो महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में अनेक सुंदर पद्धतियों का वर्णन किया है। यथा मन को किसी विशेष विचारों से सतत जोड़कर, किसी वस्तु या इष्ट देव का स्मरण करके, निद्रा के द्वारा स्वप्न में प्राप्त संकेत के आधार पर, कोई विशेष व्यक्ति जो संपूर्ण अनासक्त हो उस पर मन एकाग्र करके। साधक मतलब कि धारणा करने वाला व्यक्ति। ध्येय मतलब जिस पर धारणा की जाती है वह विषय कोई भी हो सकता है। और धारणा मतलब एकाग्रता की प्रक्रिया है। इन तीनों का सम्मिलित होना धारणा कहलाता है। धारणा में इन तीनों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। विषय, ध्येय 3 प्रकार के हो सकते हैं। षटकर्म में आने पर त्राटक को ध्यान हेतु उत्तम साधन माना गया है। अधिभौतिक, आदिदैविक, आध्यात्मिक, नित्य नियमित समय पर श्रद्धापूर्वक धारणा का अभ्यास किया जाए तो चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। चित्त वृत्ति निरोधस्य मतलब इसलिए नकारात्मक विचार दूर होते हैं और नाड़ी शुद्धि में भी यह सहायक होते हैं। अभी हम देखेंगे अगला टॉपिक हमारा है ध्यान। महर्षि पतंजलि ने ध्यान को योग का 7वां अंग माना है। वैसे इसे आंतरिक योग में समाहित किया गया है, लेकिन बहिर्अंग योग के सतत अभ्यास के बाद आंतरिक योग करना सरल है। धारणा और ध्यान का विषय एक ही है, अर्थात चित्त यानी कि मन की एकाग्रता। ध्यान में मन की एकाग्रता सतत नहीं रहती, परंतु सतत अभ्यास के द्वारा चित्त को एकाग्र किया जा सकता है। इसे ध्यान कहते हैं।
अर्थात जिस अवस्था में किसी भी व्यक्ति के विचार बिना मन को स्थिर रखना ही ध्यान है। विचार की एकाग्रता भी ध्यान कहलाती है। अभी हम देखेंगे ध्यान के प्रकार। गोरक्ष पद्धति में ध्यान के 2 प्रकार बताए गए हैं, सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान। सगुण ध्यान जिस ध्यान का विषय त्रिगुणात्मक हो, अर्थात श्री विष्णु, अग्नि, सूर्य, प्रतिमा इत्यादि का ध्यान करना सगुण ध्यान कहलाता है। इसके 3 प्रकार हैं, पादस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और नखाग्र ध्यान। पादस्थ ध्यान अर्थात कि ईश्वर के चरणों या किसी सद्गुरु के चरणों का ध्यान करना क्या कहलाता है? पादस्थ ध्यान। रूपस्थ ध्यान अर्थात कि खुली आँखों से सूर्य को, चंद्रमा को या किसी देवी देवता की सुंदर मूर्तियों का ध्यान करके बंद आँखों से हृदय से उनके स्वरूप को देखना रूपस्थ ध्यान कहलाता है। मतलब हम ईश्वर के पास जब हाथ जोड़ के खड़े होते तो आंखें बंद कर लेते, मतलब हमें ईश्वर दिखाई दे रहा है, तो ये क्या कहलाता है? रूपस्थ ध्यान। नखाग्र ध्यान अर्थात कि कुंभक करके दोनों हाथों की जो हथेलियाँ हैं, हथेलियों को परस्पर फंसाकर दोनों अंगूठों को समान अंतर पर रखना है। हाथ को ऊंचा उठाकर अंगूठों के नाखून दृष्टि की सीध में को इस तरह रखें, फिर रेचक करते करते दोनों हाथ उसी स्थिति में रखे हुए नीचे की ओर ले जाइए। अंत में दोनों हाथ गोद में लाइए। ध्यान रहे कि समग्र ध्यान प्रक्रिया दरमियान अपनी दृष्टि अंगूठों के नाखून के अग्रभाग पर ही हो। बीच में ध्यान विचलित होने पर प्रयोग की शुरुआत से ही पुनरावर्तन करें। अब इसमें नखाग्र ध्यान में क्या बताया है कि कुंभक और रेचक करते करते भी हमारा ध्यान किस पर होना चाहिए? केवल और केवल अंगूठों के आगे अग्रभाग पर, नाखून के अग्रभाग पर होना चाहिए। नेक्स्ट है, सेकंड है निर्गुण ध्यान। जिस ध्यान का विषय त्रिगुणातीत परब्रह्म हो वह निर्गुण ध्यान कहलाता है। इसके 4 प्रकार हैं, नासाग्र, भ्रुकुटी मध्य, मंत्र जाप, श्वास प्रश्वास। नासाग्र ध्यान, इस ध्यान में नाक के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर की जाती है। भ्रुकुटी मध्य ध्यान, दृष्टि को दोनों भुवों के बीच स्थिर किया जाता है। मंत्र जाप ध्यान में नाक की नोक पर दृष्टि स्थिर कर योग्य श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ मंत्र का जाप करना मंत्र जाप ध्यान कहलाता है। और अगला है श्वास प्रश्वास ध्यान, मतलब कि मन को श्वास प्रश्वास पर स्थिर कर उसका निरीक्षण किया जाता है। अभी हम देखेंगे योग में ध्यान का स्वरूप और उसका महत्व। योग में ध्यान का स्वरूप और महत्व। तो योग के बहिरंग योग के जो बहिरंग योग द्वारा साधक की शुद्धि प्राप्त कर ली हो तभी आंतरिक योग में ध्यान संभव होता है। ध्यान में परिपक्वता आ जाए तो किस अवस्था की ओर जाते हैं? समाधि की अवस्था की ओर बढ़ सकते हैं। मतलब समाधि की अवस्था प्राप्त करना उसके लिए क्या हो जाता है? सरल हो जाता है। ध्यान के द्वारा साधक को चित्त का निर्विचार स्थिर प्राप्त करना होता है। जब ध्यान करने वाला मतलब कि ध्याता का लोप होकर ध्येय मतलब कि जिसका ध्यान किया जाए वह विषय और ध्यान अर्थात की प्रक्रिया ही रहे, वह स्थिति ध्यान है। ध्यान को केंद्र में रखकर की जाने वाली योग साधना अर्थात ध्यान योग भगवद गीता के 6ठे अध्याय में ध्यान में कहाँ किस तरह बैठना चाहिए इसका उल्लेख किया गया है। चित्त को स्थिर करके इंद्रियों के विषयों से मुक्त कर योगी एकांत में रहकर सतत आत्मा को परमात्मा के साथ एकीकरण करने का प्रयत्न करता है। मतलब आत्मा और परमात्मा का यह संबंध बांधने का प्रयास करता है, एक करने का प्रयास करता है। पवित्र स्थान पर शांत मन जहाँ शुद्ध हवा का संचार होता हो वहाँ आसन पर स्थिर बैठकर मन को स्थिर कर आत्मशुद्धि हेतु ध्यान करें।
सतत ध्यान नहीं किया जा सकता। नियमित ध्यान की साधना के अभ्यास से वैराग्य तथा ईश्वर भक्ति द्वारा साधक मन की चंचलता दूर कर सकता है, परंतु सहज रीति से हो सकता है। अब इसके क्या लाभ है हम देखते हैं। ओंकार का उच्चारण करने से मंत्र जाप, ध्यान, श्वासोच्छ्वास की क्रिया सशक्त बनती है। फलस्वरूप हमारा रक्त संचार, पाचन तंत्र और ज्ञान तंत्रों की कार्यक्षमता में क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। ओम इस प्रकार जो उच्चारण किया जाता है तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर को लाभ मिलता है। मतलब कि हमारे शरीर में जो रक्त संचार हो रहा है, जो पाचन तंत्र है हमारे शरीर के अंदर, और हमारे अंदर जो ज्ञान तंतु है उनकी जो कार्यक्षमता है वो क्या होती है, बढ़ने लगती है। नकारात्मक विचार नष्ट होते हैं और हीन भावना हमसे दूर हो जाती है। तीसरा है, ध्यान से श्वासोच्छ्वास की क्रिया सरल बनती है। श्वासोच्छ्वास मतलब हम सतत एक प्रक्रिया करते हैं, श्वास लेना और छोड़ना, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, श्वासोच्छ्वास। दमा, मिर्गी आने, विस्मृति होने जैसे रोगों से हमें क्या मिलती है, इससे राहत मिलती है। मतलब कि श्वास की जो बीमारियां है वह उसमें राहत मिलती है। मन में अनायास प्रसन्नता, मुख पर स्मित, स्वभाव की सौम्यता, ये सब ध्यान की साधना करने से मिलते हैं। मतलब हम किसी का जो चेहरा है वो कैसा होता है, एकदम उदास, कभी भी देखो हंसी मिलेगी ही नहीं। मतलब कि खुश या शीतल स्वभाव वाला वह व्यक्ति दिखाई नहीं देगा। तो अगर वह ध्यान, धारणा या साधना करे तो उसमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। शारीरिक रूप से स्वस्थता प्राप्त होती है। मतलब कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और नए रोग होने से हमारा शरीर बच जाता है। स्मरण शक्ति और एकाग्रता हमारी बढ़ती है। हमारा मन पर नियंत्रण हो जाता है। सतत अभ्यास करने से निडर तथा दृढ़ मनोबल वाला व्यक्ति वह हो जाता है। साधक का आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त होता है, उसे ईश्वर प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस प्रकार ध्यान की साधना करने से सुख, शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। जीवन क्या है इसकी अनुभूति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आजकल आप लोग देखोगे कि सभी लोग, जिसके पास है, जिसके पास नहीं है, वे सभी लोग दुखी है, अशांत है और असंतोषी है। किसकी वजह से? क्योंकि उनका अपना मन अपने वश में नहीं है, इस वजह से। तो धारणा और ध्यान करने से मन को सुख मिलता है, शांति मिलती है और संतोष भी प्राप्त होता है। अगला देखेंगे हम समाधि। महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में समाधि को अंतिम 8वां और आंतरिक योग का तीसरा सोपान कहा गया है। धारणा, ध्यान और समाधि का विषय एक ही है, परंतु उसमें विषय के साथ साथ एकाग्रता की मात्रा बढ़ती जाती है। जब ध्याता मतलब ध्यान करने वाला और ध्यान अर्थात की प्रक्रिया दोनों ध्येय में विलीन हो जाते हैं, तब समाधि सिद्ध होती है। मतलब कि जब तक कोई व्यक्ति ध्यान में विलीन नहीं होता तब तक वह समाधि की अवस्था की ओर नहीं जा सकता। समाधि में सिर्फ ध्येय की अनुभूति होती है, अर्थात सतत ध्यान करने से उसमें पारंगतता आती है, जिसके फलस्वरूप समाधि प्रकट होती है, अर्थात अपनी समाधि में पहुंच जाते हैं। समाधि की व्याख्या किसके अनुसार? महर्षि पतंजलि के अनुसार। तदेवार्थमात्र निभसिम स्वरूप शून्य मिव समाधि ही, अर्थात ध्यान ही ध्येय मात्र के रूप में प्रकाश प्राप्त करता और अपने स्वरूप से रहित हो जाए, उसे समाधि कहते हैं। ध्यान ध्येय रूप बन जाए और ध्यान कारकता रहित हो जाए, अर्थात समाधि। ध्यान की श्रेष्ठता और परिपक्व अवस्था अर्थात समाधि। महर्षि याज्ञवल्क्य का कहना है
कि जीवात्मा और परमात्मा की समावस्था का नाम समाधि है। ध्यान में जब ध्येय मात्र का एहसास हो और अपना एहसास शून्य जैसा हो जाए तब उस अवस्था को समाधि कहते हैं। समाधि अर्थात चित्त की वृत्तियों का संपूर्ण निरोध। हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है, जिस प्रकार पानी से मिला नमक पानी में होने पर भी पानी के साथ एकरूप हो जाने के कारण नमक के रूप में दिखाई नहीं पड़ता, सिर्फ पानी ही दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार समाधि की अवस्था में ध्याता और ध्यान ध्येय के साथ एक रूप हो जाने पर कारण ध्येय की ही उपस्थिति होती है। इस प्रकार समाधि में वृत्तियों से निरोध प्राप्त चित्त समता की अवस्था धारणा करता है, अर्थात मन व चित्त का अस्तित्व ही नहीं रहता। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समाधि की अवस्था में मन अमन बन जाता है, मन का लोप हो जाता है। अर्थात ध्यान की अवस्था में अखंड एकाग्रता होने के बावजूद साधक अपनी प्राकृतिक अवस्था के बारे में सजग होता है, परंतु समाधि में सिर्फ चैत्विक अस्तित्व का ही भाव रहता है। प्राकृतिक अस्तित्व की सजगता दूर होती है। योगी स्वयं को मात्र चैतन्य स्वरूप का अनुभव करता है, जो आत्मा का शुद्ध और सच्चा स्वरूप है। आखिर में आत्मा का परमात्मा में अद्वैत भाव प्रकट होता है और योगी संपूर्ण रूप से उसमें विलीन हो जाता है, अर्थात उन्हें मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। समाधि में ध्येय, ध्याता और ध्यान एक रूप हो जाते हैं, अर्थात ब्रह्म की प्रत्यक्षानुभूति संभवित है। वह स्थल तथा काल के बंधन से मुक्त हो जाता है। ध्येय मात्र का जिसमें स्फुरन होता है उसे समाधि कहते हैं। श्री स्कंद पुराण में कहा गया है, दीन द्वाशक के नैव समाधि रिह मन्यते, अर्थात 12 दिन चित्त की स्थिरता हो उसे समाधि कहते हैं। समाधि के प्रकार हम लोग अभी देखेंगे। समाधि के 3 प्रकार हैं, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि और धर्ममेघ समाधि। सबीज या संप्रज्ञात समाधि, इस समाधि में ध्येय विषय की उपस्थिति होती है, जिसमें साधक मन से पर प्रज्ञा बुद्धि की भूमिका में प्रवेश करता है, इसलिए इसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। दूसरा है निर्बीज समाधि या असंप्रज्ञात समाधि। ध्येय विषय की उपस्थिति वाली बीज सबीज समाधि के सतत अभ्यास से जब साधक के ध्येय वस्तु का अवलंबन भी छूट जाता है और सिर्फ अपने शुद्ध स्वरूप का ही अनुभव होता है, तब असंप्रज्ञात समाधि या निर्बीज समाधि प्राप्त होती है। निर्बीज समाधि में चित्त में व्याप्त संस्कारों के बीज का भी नाश होता है, अतः साधक जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्थात सबीज समाधि में चित्त की एकाग्रता रहती है, जबकि निर्बीज समाधि में वह निरुद्ध अर्थात चित्त की सभी वृत्तियाँ चेष्टा रहित हो जाती है। तीसरा है धर्ममेघ। सबीज और निर्बीज समाधि के सतत अभ्यास से साधक के मन में गहन रहस्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे ज्ञान के प्रति विरक्त रहने वाले को सर्वथा विवेक बुद्धि जागृत होती है और विवेक बुद्धि के ज्ञान के सामर्थ्य से साधक को धर्ममेघ समाधि की प्राप्ति होती है। धर्ममेघ समाधि प्राप्त होने पर साधक के 5 क्लेश, अविद्या मतलब कि अज्ञान, अस्मिता यानी अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष और अभिनिवेदन मतलब कि जीने की प्रबल इच्छा का नाश होता है। उपरांत कर्म मतलब कि बीज सहित कर्मों का नाश होता है। धर्ममेघ समाधि के प्राप्त होते ही क्लेश और कर्म की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए कहा गया है, योगः चित्तवृत्ति निरोधः, अर्थात योग साधना का परम उद्देश्य चित्तवृत्ति निरोध है। इस प्रकार यह हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ।